आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? सादृश्यता। सादृश्यता यानी कि क्या? एनालॉजी। एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब क्या होता है आप लोग समझ रहे होंगे। वो गेट थोड़ा बंद कर। सादृश्यता का मतलब होता है समान दृश्य। क्या मतलब होता है? सादृश्यता मीन्स समान। जैसे दूसरे भाषा में हम कहें सादृश्यता को, कुछ आकृतियां आप लोगों को जैसे सामने दिखाई जाए, ठीक है। आकृतियों को देखकर आप बताएं कि इसमें क्या क्या चीजें समान दिखे, है ना। जैसे मान लीजिए सपोज दैट दो बॉय है और दो गर्ल है, तो हम कहें दोनों बॉय में समान सादृश्यता बताइए क्या दिख रहा है, तो आप क्या बताएंगे? दोनों लोगों में मेल है, समान गुण है। दोनों लोगों में बाल छोटे छोटे हैं, समान गुण है। लड़कियां, अभी लड़कियों को देखा जाए, समान गुण कैसे लड़कियों में दिखता है? देखने से लग जाता है इनकी बोली अलग रहती है, एक समान लगभग लगभग, है कि नहीं है। बाल बड़े बड़े रहते हैं, ये सारी चीजें हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? सादृश्यता के अंतर्गत। क्लियर है? थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न और कितने पूछे जाते हैं। देखिए, सादृश्यता का मतलब होता है क्या? सम संबंध या सहसंबंध। सम संबंध या सहसंबंध का मतलब क्या होता है? जैसे जब कभी कोई भी आकृति दिया है, क्या देखिएगा, जैसे आकृतियां जो दिखने में किसी न किसी प्रकार से एक समान हो, एक जैसी दिखते हो, एक जैसी प्रतीत होती हो, वो क्या कहलाएगा? सादृश्यता कहलाएगा। इसमें प्रश्न कई प्रकार के पूछे जाते हैं। लगभग बच्चों इसमें आप लोगों को 10 टॉपिक पढ़ाएंगे। 10 टॉपिक का मतलब कि 10 टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं सादृश्यता में। एक सादृश्यता तो ये हो गई नॉन वर्बल की। इसके अलावा एक सादृश्यता और होती है, वो किसकी होती है? वर्बल की होती है। क्लियर है? इसमें क्या होता है, एक प्रश्न आकृति आपको दी रहेगी जिसमें दो युग्म रहेंगे। दो युग्म मीन्स क्या होता है? युग्म माने, युग्म मीन्स क्या होता है? युग्म मीन्स क्या होगा? जोड़ा। क्या होगा? अरे चप्पल दो युग में होता है कि नहीं होता है? जूता दो युग में होता है, जोड़ा होता है कि नहीं? कि एक चप्पल होती है? नहीं होती है ना। मतलब जो चीजें युग्म में हो उसे क्या कहेंगे? ये जोड़ी है। तो उसी प्रकार इसमें एक प्रश्न आकृति रहेगी जो युग्म में दी रहेगी। युग्म मतलब जोड़े में। हमें देखना पड़ेगा कि यह युग्म किस नियम का पालन कर रहा है। इसके बाद एक बगल में और आकृति रहेगी, वो भी युग्म में रहेगी, लेकिन उसमें एक आकृति दी रहेगी और दूसरी आकृति हमें क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क का स्थान रहेगा और उसके बाद उसी में 4 विकल्प रहेंगे। चारों विकल्पों में से हमको एक विकल्प का क्या करना पड़ेगा? चॉइस करना पड़ेगा। क्लियर है? इसमें एक कलम भी आप लोग लिखिएगा मत, केवल समझिएगा, ठीक है। नॉन वर्बल जो पूरी टॉपिक है ये केवल समझने की है, जितना अधिक से अधिक इसको समझिए। अगर अभी सारे फिगर हम बनवाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। क्लियर है? चलें आगे। देखिए, अब इसमें सबसे पहले हम लोग देख लें कि इस प्रकार में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो प्रकार है हमारा वो क्या? आकार के आधार पर। मतलब जो पहली आकृति होगी वो आकार पे निर्भर करेगी कि इसका आकार कैसा है, दूसरे का आकार कैसा है, तीसरे का आकार कैसा है और चौथे का आकार कैसा है। क्लियर है? देखिए, आकार के अनुसार का मतलब क्या होता है? जैसे दिया है कि निम्न प्रश्न बाईं ओर से दाईं ओर आकृतियां दर्शाई गई हैं। प्रश्न आकृति के पर युग्म की पहली आकृति तथा ये युग्म शब्द आया। युग्म माने क्या होता है? जोड़ा। ये देखिए एक जोड़ा है, अनुपाते का सिंबल है, उसके बाद ये क्या है? ये भी एक जोड़ा है। क्लियर है? अर्थात आपको ये पता चला कि युग्म मीन्स क्या होगा? जोड़ा। क्लियर? अब इसमें दिया है कि युग्म की पहली आकृति और 5 वैकल्पिक ABCD में से किसी एक में स्थापित किए गए इस वैकल्पिक आकृति का क्या करें? चयन करें। आइए थोड़ा इसी को हम लोग अच्छे से देखते हैं, इसमें क्या विकल्प सही होगा। ये बताइए, ये जो पहला विकल्प दिए हैं हम, इसका दूसरा विकल्प कैसे बना है? क्या नियम लगा? सोच के बताइए। पहला युग्म जो दिया गया है ये युग्म है या ये दोनों मिला के युग्म है? ये बताइए। ये युग्म है। एक आकृति दो आकृति, एक युग्म एक हो गया। ये हमारी प्रश्न आकृति है, ये हमारी क्या है? उत्तर आकृति। इसी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें अब इन सारे विकल्पों में से किसी एक को चॉइस करके वहां क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पुट आउट करना पड़ेगा, जो कि 100% क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्लियर? आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा नियम हमारा लगा है। तो हेडिंग हमने क्या डलवाया था इसमें? आकार। कौन सा है? आकार के आधार पर। तो ये बताइए, यहाँ पे सबसे पहले क्या है? ये त्रिभुज है। त्रिभुज के जस्ट बगल में ये क्या दिया है? जो आकृति त्रिभुज के अंदर गोला है, वृत्त है। यहाँ पे वृत्त बाहर हो गया है और त्रिभुज कहाँ है? अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ? अंदर वाली आकृति बड़ी होकर के बाहर आ गई है और बाहर वाली आकृति छोटी होकर के कहाँ चली गई है? अंदर चली गई। इसमें भी फिर वही नियम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा?
बाहर वाली आकृति अंदर जाके छोटी हो जाएगी और अंदर वाली आकृति बाहर आके बड़ी हो जाएगी। क्या पहले वाले विकल्प में आपको दिख रहा है कहीं से ऐसा नियम बन रहा है? पहला वाला कहीं से बना है? ये देखिए बाहर वाली जो आकृति अंदर वाली है बाहर आएगी, क्या इस तरह बन जाएगी? इस तरह कभी ऐसा होगा? बिल्कुल गलत। सही है। दूसरे वाले विकल्प में आ जाइए, अंदर वाली आकृति बाहर आएगी, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन ये बाहर वाली जो आकृति है अंदर जाएगी, क्या त्रिभुज बन जाएगी क्या? ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा भी नहीं होगा। तीसरे वाले विकल्प में आ जाइए, अंदर वाली आकृति बाहर बनी हुई है, बिल्कुल सही बात है भैया, बाहर बनी है। और अंदर बाहर क्या बना हुआ है? बाहर की आकृति अंदर जाएगी, तो बाहर में कै भुजा? 1 2 3 4 5, अर्थात अंदर भी इसके 6 भुजा होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 और 1 6, अर्थात 100% सही विकल्प कौन सा होगा? सी वाला विकल्प होगा। कैसे होगा? देखिए बाहर की जो आकृति है वो छोटी होकर के अंदर चली गई है, अंदर जो घर नुमा इस तरह आकृति बनी है वो बाहर आ गई। क्लियर? तो सही विकल्प क्या होगा हमारा? सी ही होगा। चले आगे। आइए, ये तो आकार के आधार पर हो गया। पहले 10 टाइप एक एक क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद पीपीटी कराएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत समय आप लोगों के पास कम है। ये दूसरा देखिएगा क्या है, रूप के आधार। पहला तो हो गया आकार, उनका परिवर्तन हो रहा था। अब ये क्या चल रहा है? रूप। रूप क्या होता है जरा ये बताइएगा। जैसे हम आपको देख रहे हैं तो आप किसी न किसी रूप में है ना। क्या कभी ऐसा होगा कि हम देखें शिवा को और याद आए जो है नितेश जी? ऐसा होगा? रूप हमने आपको पहचान दिया, जैसे आपको हमने देखा कि हाँ यही रीमा जी है, क्या हम दोबारा किसी और को देखेंगे क्या देंगे? नहीं नहीं, ये रीमा है। रूप तो याद आता है ना, तो वो क्या होता है, मतलब देखने में एडजस्ट उनका वो जो फिगर क्या है वो हमारा क्या होता है? रूप होता है ना। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए एक प्रश्न आकृतियां आपको दर्शाई गई है, रूप के अनुसार ये परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आकृति में ये पहला युग्म दिया गया है, ये दूसरा युग्म है। पहले युग्म में पहले हम लोग देखें कि क्या नियम इसमें पालन कर रहा है। तो क्या नियम पालन कर रहा है जरा ये बताइएगा। देखिए कुछ इस प्रकार की आकृति है, इसमें कितने बॉक्स दिए गए हैं? 1 2 3 और 4 5 6 7, 3 3 6 3 9 बॉक्स है ना। देखिए 1 भाग 2 भाग 3 3 6 3 9, इसमें भी 9 खाने है ना। लेकिन इसमें एक नियम लगा है। क्या नियम लगा है? इसमें 1 2 3 4 बॉक्स क्या है? विदाउट रंगे हुए, खाली है, वो रंगा हुआ नहीं है। और इसका जब ये युग्म दूसरे वाली आकृति में हम गए तो जो यहाँ खाली था यहाँ रंग दिया, और जो यहाँ रंगा था वो खाली कर दिया। इसका मतलब नियम इसमें क्या बना? जो यहाँ ब्लैंक है यहाँ क्या हो गया है? फिल हो गया है, और जो यहाँ फिल है यहाँ आके क्या हो गया? ब्लैंक हो गया। तो इसकी जब इस क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर कोई आकृति बनेगी तो जो ब्लैंक है वो क्या हो जाएगी? फिल हो जाएगी, और जो फिल है वो क्या हो जाएगी? ब्लैंक हो जाएगी, मतलब खाली हो जाएगी। सही है। ये बताइए जो खाली वाली आकृति है ये किसके समान दिख रही है? सी के नहीं, प्लस के समान दिख रही है। किसके समान दिख रही है? ये देखिए ये बीच में क्या बना इस तरह, ये मोटा सा आकृति कुछ इस प्रकार से ये प्लस के समान दिख रहे हैं। तो प्लस ये यहाँ खाली है तो आकृति में कैसा होगा? रंगा होना चाहिए। तो रंगा किस विकल्प में हमें मिल रहा है? ए वाले में कहीं प्लस बना है रंगा हुआ? नहीं। बी में कहीं प्लस बना है रंगा हुआ? नहीं। सी वाले में देखिए साफ साफ दिख रहा है प्लस बना है, वो भी कैसा है? रंगा हुआ। डॉक्टर का सिंबल यार ऐसा नहीं होता है, गाड़ी वाड़ी देखते होंगे आप लोग, जाते होंगे प्लस बना होता है, आप जान जाते हैं यार ये डॉक्टर की गाड़ी है कि नहीं है। चिकित्सालय जहाँ पशु अस्पताल सॉरी और सारे अस्पताल होते हैं वहां भी प्लस का इस्तेमाल बना होता है कि नहीं है। सदर हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहां जाके देखिए बड़ा बड़ा बड़े गाड़ियों पे 108 नंबर ये जो जितनी एम्बुलेंस चलाए हैं सब में देखिएगा प्लस नंबर का सिंबल बना है कि नहीं बना। इसी प्रकार से ऐसा ही होता है कि ऐसा होता है? हाँ इसी तरह होता है ना, मतलब प्लस इसी तरह बना रहेगा, ये गोले के अंदर रहता है, सेम इसी प्रकार होता है। ऐसा नहीं होता कि ये वाला भाग इस तरह काला रहेगा खाली, सेम उसी प्रकार रेड सिग्नल वो दिया रहेगा। चलिए आगे। तो सी वाला एकदम 100% सही विकल्प है। आ जाए आगे। चलिए आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप। दूसरा हम लोग आते हैं, ये रूप पर हो गया। दूसरा जो टाइप है ये आकृति का घूर्णन। अभी आकृति का घूर्णन आप लोग एक टाइप भी पढ़े होंगे, हमारे यहाँ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? चैनल पे भी पढ़े होंगे, हमने भी आप लोग पढ़ा है। घूर्णन मीन्स क्या होता है? घुमाव। घूर्णन मीन्स घुमाव। तो घुमाव हम कैसे किसी चीज का करते हैं? डिग्री में करते हैं। कैसे करते हैं? डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज मान लीजिए कोई हमने एक ये वस्तु आपको दे दिया, इस वस्तु को हम कहें ये पूरब दिशा की ओर इधर है, वहां से इसको घुमा के कहाँ ले जाना है? दक्षिण दिशा की ओर ले जाना है। तो बताइए बिना इसको यहाँ से घुमाए आप यहाँ ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते हैं ना। अरे उठा के घुमाइए या जैसे भी घुमाइए, घुमाएंगे ही ना,
वही हमारा क्या कहलाता है, घूर्णन। घ से घुमाना, घ से घूर्णन, अर्थात कहने का मतलब क्या, जब कभी कोई भी आकृति घूमेगी तो वो कैसे घूमेगी, एंगल में घूमेगी, डिग्री में, है कि नहीं। जैसे सपोज दैट हम इस समय अपने सामने देख रहे हैं, सामने से हम कहें कि हम एक बार अपने दाहिनी ओर घूम जाए, दाहिनी ओर घूमेंगे तो इस दिशा की ओर हो जाएंगे, तो घूमने तो हम घूम गए, लेकिन हम डिग्री भी तो कुछ घूमे, क्या डिग्री घूमे, 90 डिग्री घूमे, है कि नहीं है। ये दिशाओं का ज्ञान आप लोग होगा, ये दिशा पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। पूरब दिशा से अगर घूमकर आप दक्षिण दिशा की ओर आते हैं तो कितना डिग्री आप घूम गए क्लॉकवाइज दिशा में, 90 डिग्री घूम गए। अगर मान लीजिए खाली आधा घूम के यहाँ चले आए तो अब कितना डिग्री घूमे, 45 डिग्री घूमे, वो भी किस दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में। सेम इसी प्रकार अब हमें आकृति को घुमाना होगा, आकृति कैसे घूम रही है ये युग्म से हमें पता चलेगा, लेकिन उसको हमेशा ऐसे सोचना है कि जैसे वो कितना डिग्री घूम रही है ना। अब ये पहली आकृति जो आपको दिख रही है कुछ इस प्रकार, ये इस तरह बनी हुई है, टी टाइप में है, नुकीली आकृति है। यहाँ से जब ये आकृति यहाँ बनी तो कुछ इस प्रकार हो गई, है ना। यहाँ पे ये नुकीली बनाई, पूरा पी है, यही है ना। अभी बताइए इसको यहाँ लाने के लिए कितना डिग्री घुमाया गया होगा, कई डिग्री वो घूमेगा तो उस आकृति में वो आ जाएगी, 135 डिग्री घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे ये जरा सा, ये सपोज दैट उत्तर दिशा की ओर आकृति थी, घूम करके वो इस समय किस दिशा में आई है, इस दिशा में आ गई है, आई है कि नहीं आई। ये कितना डिग्री घूमी है, 90, और ये कितना डिग्री, 45, 90 45 जोड़ेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि आकृति को 135 अंश घुमा दिया गया। क्लियर है। अब ये बताइए ये वाली आकृति है, इसको 135 हम अब घुमाएंगे तो आसानी से कैसे घुमाना होगा, आकृति प्रेजेंट टाइम में किस दिशा की ओर दिख रही है, पश्चिम, पश्चिम से हमें 135 जाना है, 90 जाएंगे कौन सी दिशा, उत्तर, 45 और जाएंगे, अर्थात ये पी वाली आकृति सेम इसी प्रकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ये इस प्रकार होनी चाहिए। अब बताइए वो वाली पी वाली आकृति कहाँ दिख रही है, विकल्प ए में साफ साफ दिख रही है कि नहीं, ना तो बी होगा, ना तो सी होगा, ना तो डी होगा, ना तो ई होगा, 100% है। अर्थात ये आकृति को जब 135 डिग्री आपने घुमाया, ये आकृति किस आकृति की तरह दिख रही है, सेम ए वाले विकल्प की आकृति की तरह क्या हो रही है, दिख रही है। क्लियर है। चले आगे, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये अगला है रेखाओं की संख्या पर आधारित। रेखाओं की संख्या पर मतलब क्या होता है, जैसे किसी में त्रिभुज दिया रहेगा तो उसमें कै रेखा होती है, 3। अगले युग में मान लीजिए चतुर्भुज बना दिया, चतुर्भुज में कै रेखा होती है, 4। अगला जो युग्म होगा अनुपात के बाद जो बना होगा उसमें मान लीजिए पंचभुज बनाया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया है तो 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे कै भुजा, 6 भुजा, अष्टभुज होगा, होगा या नहीं होगा। उसी को हम कहते हैं किस पे आधारित, रेखाओं पर आधारित प्रश्न। आइए उसमें देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये हमारी प्रश्न आकृति है, प्रश्न आकृति को जरा ध्यान से देखिए आप लोग, कितनी भुजा इसमें दर्शाई गई है, 3 भुजा। ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल को परिवर्तित करके किसमें बदल दिया है, युग्म में, चतुर्भुज में। किसमें बदला है, चतुर्भुज में बदला ना, त्रिभुज है तो यहाँ बदला तो किसमें हो गया, 4 भुजा में हो गया। अभी बताइए यहाँ चतुर्भुज है तो यहाँ किसमें बदल जाएगा, 5 भुजा में बदलेगा नहीं बदलेगा, तो 100% राइट विकल्प कौन सा होगा, 1 2 3 4